महाभारत में एक संख्या बार बार दिखाई देती है। युद्ध चला 18 दिन। कुरुक्षेत्र में कुल सेना थी 18 अश्विनी। भगवत गीता में 18 अध्याय और महाभारत के 18 पर्व। अब सवाल यह है, इतनी बड़ी कथा में 18 ही बार बार क्यों? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सोच थी जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू के वॉक्स चैनल। आज हम महाभारत की कोई सामान्य कहानी नहीं सुनेंगे। आज हम एक संख्या के पीछे छिपे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। वह संख्या है 18। महाभारत को हम बचपन से ही सुनते आए हैं। कृष्ण, अर्जुन, कर्ण, भीष्म, दुर्योधन, कुरुक्षेत्र। लेकिन शायद हमने कभी यह नहीं पूछा 18 ही क्यों, और आज हम इसी सवाल की यात्रा पर चलेंगे। पहला अध्याय, 18 दिन का युद्ध। कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत की सबसे बड़ी घटना। एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव, हजारों लाखों योद्धा, असंख्य अस्त्र शस्त्र, और अंत में यह युद्ध 18 दिनों तक चला। पहला दिन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर दिन कोई अपना खोता गया। भीष्म गिरे, द्रोणाचार्य गिरे, कर्ण गिरे, और अंत में दुर्योधन भी अपने अंत तक पहुंच गया। लेकिन सवाल फिर वही है, युद्ध 18 दिन ही क्यों चला? 17 क्यों नहीं, 19 क्यों नहीं? या यह केवल कथा की आवश्यकता थी, या 18 के पीछे कोई अर्थ था? यहीं से हमारी कहानी रोचक होने लगती है। दूसरा अध्याय, 18 अश्विनी सेना। अब दूसरी बात देखिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुल 18 अश्विनी सेना का उल्लेख मिलता है। कौरवों के पास थी 11 अश्विनी और पांडवों के पास 7 अश्विनी, कुल 18। यानी युद्ध के दिन भी 18 और युद्ध में शामिल कुल अश्विनी भी 18। अब यह संयोग है, हो सकता है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो यही संख्या फिर सामने आती है। तीसरा अध्याय, भगवत गीता के 18 अध्याय। युद्ध भूमि में अर्जुन अपने ही लोगों को सामने देखकर विचलित हो जाते हैं। उनके हाथ कांपते हैं। उनका मन कहता है, मैं अपने ही लोगों के विरुद्ध कैसे युद्ध करूं? तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कर्तव्य, कर्म, आत्मा, ज्ञान, भक्ति और जीवन का अर्थ। यही संवाद आगे चलकर भगवत गीता के रूप में जाना जाता है, और गीता में 18 अध्याय हैं। तो अब हमारे सामने 3 चीज़ें हैं: 18 दिन, 18 अश्विनी, 18 अध्याय। लेकिन महाभारत में 18 की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। चौथा अध्याय, महाभारत के 18 पर्व। महाभारत की विशाल कथा को परंपरागत रूप से 18 पर्वों में विभाजित किया गया है। यानी युद्ध में 18, सेना में 18, गीता में 18, और पूरी महाकथा की संरचना भी 18। अब सोचिए, अगर एक ही संख्या एक बार आती तो हम इसे संयोग कह सकते थे, लेकिन जब वही संख्या बार बार दिखाई देती है तो मन में एक सवाल उठता है, क्या 18 सिर्फ एक संख्या है या एक प्रतीक? 5वां अध्याय, 18 का अर्थ क्या है? अब यहाँ हमें थोड़ा सावधान होना होगा। 18 के बारे में कई आध्यात्मिक और सांकेतिक व्याख्याएं मिलती हैं। सबसे प्रसिद्ध बात है 1 + 8 = 9, और भारतीय परंपराओं में 9 को कई जगह पूर्णता या पूर्ण चक्र से जोड़ा जाता है। इसलिए कुछ लोग 18 को भी एक पूर्णता या चक्र के प्रतीक के रूप में देखते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, हमारे पास ऐसा स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि महाभारत के रचयिता ने स्वयं कहा हो 18 इसलिए रखा गया क्योंकि इसका यही अर्थ है। इसलिए इससे पक्का ऐतिहासिक तथ्य कहना सही नहीं होगा। यह एक प्रतीकात्मक व्याख्या है।
और शायद यही एक रहस्य को और दिलचस्प बनाता है। 6वां अध्याय, क्या 18 सिर्फ बाहर की संख्या है? अब जरा महाभारत को दूसरी नज़र से देखिए। महाभारत में असली युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं था। असली युद्ध मनुष्य के भीतर था। अर्जुन के भीतर कर्तव्य और मोह का युद्ध था। कर्ण के भीतर निष्ठा और सत्य का युद्ध था। भीष्म के भीतर प्रतिज्ञा और धर्म का संघर्ष था। दुर्योधन के भीतर अहंकार और सत्य का संघर्ष था। और शायद यही महाभारत की सबसे बड़ी सीख है। हर इंसान के भीतर एक कुरुक्षेत्र होता है। 7वां अध्याय, 18 को एक प्रतीक माने तो अगर हम 18 को प्रतीकात्मक रूप से देखें तो इसे यात्रा की तरह समझ सकते हैं। अज्ञान से ज्ञान की यात्रा, मोह से कर्तव्य की यात्रा, अहंकार से सत्य की यात्रा। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर टूट जाते हैं, लेकिन गीता के अंत तक वही अर्जुन कहते हैं, मेरा मोह नष्ट हो गया है। यानी एक भ्रमित मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके अपने कर्तव्य की ओर लौटता है। इसलिए शायद हमें 18 एक पूर्ण यात्रा की याद दिलाता है। लेकिन फिर कहूँगी, यह एक व्याख्या है, प्रमाणित तथ्य नहीं। 8वां अध्याय, सबसे बड़ा सवाल। तो अब 4 बातें हमारे सामने हैं। 18 दिन का युद्ध, 18 अक्षौहिणी सेना, 18 अध्यायों का गीता, 18 पर्वों का महाभारत। क्या ये सब सिर्फ संयोग है? हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन एक बात ज़रूर कह सकते हैं, 18 महाभारत की संरचना में बार बार दिखाई देने वाली महत्वपूर्ण संख्या है और शायद इसलिए हज़ारों साल भी हम उसके अर्थ को खोज रहे हैं। 9वां अध्याय, असली रहस्य। लेकिन शायद इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य 18 नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य है हम स्वयं, क्योंकि महाभारत पढ़ते हुए हम बार बार दूसरों को देखते हैं। दुर्योधन को देखते हैं, कर्ण को देखते हैं, अर्जुन को देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने भीतर देखा? हमारे भीतर भी कभी अहंकार आता है, कभी मोह हमें रोकता है, कभी क्रोध हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है, और कभी हम जानते हुए भी सही रास्ता चुनने से डरते हैं। शायद इसलिए महाभारत आज भी पुरानी कहानी नहीं लगती, क्योंकि कुरुक्षेत्र बदल गया है, लेकिन मनुष्य का कुरुक्षेत्र आज भी वही है। तो क्या महाभारत में 18 बार बार आना संयोग था, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य था? इसका निश्चित उत्तर शायद हमारे पास नहीं है, लेकिन शायद इस सवाल का महत्व उसके उत्तर से ज़्यादा है, क्योंकि कभी कभी कोई पुरानी कहानी हमें जवाब देने के लिए नहीं, सवाल पूछने के लिए मिलती है। और महाभारत भी शायद यही करता है, वह हमें पूछने पर मजबूर करता है, तुम्हारा कुरुक्षेत्र कहाँ है? तुम्हारे भीतर किसका युद्ध चल रहा है? और सबसे ज़रूरी, जब तुम्हें सही और गलत में से एक चुनना पड़ेगा तो तुम किसके साथ खड़े होगे? अगर आज का ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से महाभारत में 18 का बार बार आना संयोग था या कोई गहरा प्रतीक? और ऐसी ही गहरी कहानियाँ और सवालों के लिए K-Vox चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपसे एक और कहानी और एक नए सवाल के साथ। नमस्कार।